Welcome to Google Ads course. My name is Iftikhar Anjum and I'm your Google Ads trainer. This course is presented by IDE Pakistan in collaboration with Octopus Communications, a full-service digital agency. In today's lecture, we will learn how to create a search ad campaign step by step. आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक सर्च कैंपेन या सर्च एड डिज़ाइन कर सकते हैं और हम उसके तमाम स्टेप्स को वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। दोस्तों, इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि गूगल सर्च कैंपेन या गूगल सर्च एड क्या है और हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। सर्च कैंपेन अलाउ यू to place ad across Google vast network of search result. You can show ad to people actively searching online for your product and services. Google सर्च एड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप उन लोगों को अपना एड दिखाएंगे जो ऑलरेडी गूगल पे आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज को सर्च कर रहे हैं। यानी गूगल सर्च कैंपेन में आपका ऐड उन लोगों को नज़र आता है जो आपकी प्रोडक्ट खरीदने के लिए या सर्विसेज अवेल करने के लिए तैयार होते हैं, इसलिए उनका इंटेंट हाई होता है। शर्त यह है कि आपके कीवर्ड्स और उनकी सर्च टर्म्स मैच करनी चाहिए। आपको अपना ऐड उन्हीं कीवर्ड्स पे चलाना है जिसको गूगल में लोग सर्च कर रहे हैं। यही वजह है कि हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि आप रिसर्च करें और ये जानिए कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में गूगल में आपके यूज़र्स, आपके क्लाइंट्स क्या सर्च कर रहे हैं। और अगर आप पूरी रिसर्च के साथ करते हैं तो गूगल सर्च कैंपेन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आप PPC कैंपेन डन इफेक्टिवली बूस्ट ट्रैफिक टू योर वेबसाइट एंड ड्राइव्स हायर कन्वर्जन। अगर आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहते हैं तो सर्च कैंपेन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आप कन्वर्जन चाहते हैं, आप अपनी सर्विसेज, अपनी प्रोडक्ट्स की सेल करना चाहते हैं, कन्वर्जन चाहते हैं, तो उसके लिए भी सर्च कैंपेन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। द टॉप मोस्ट बेनिफिट ऑफ गूगल सर्च एड इज़ दैट इट वर्क फास्टर देन SEO। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आप जानते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिक वे है अपनी वेबसाइट को रैंक करने का, लेकिन SEO में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप कुछ कीवर्ड्स के अगेंस्ट अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं तो इट विल टेक 5 to 6 months। लेकिन अगर आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आप गूगल एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप अच्छे तरीके से गूगल एड्स चलाते हैं और ख़ास तौर पे सर्च एड चलाते हैं तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू कैन ब्रिंग योर वेबसाइट ऑन द फर्स्ट पेज, और आपको सिर्फ इसके मुताबिक प्लान करना है। बोथ SEO एंड गूगल एड्स आर सर्च इंजन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू जनरेट मोर ट्रैफिक एंड लीड्स, but a well-optimized AdWords or ad campaign, Google Ads campaign, can work much faster for a business to get the much coveted first spot in search. Google Ads के ज़रिए फर्स्ट स्पॉट पे आना, फर्स्ट पेज पे आना बहुत फास्ट हो जाता है, लेकिन शर्त ये है कि आपको सर्च कैंपेन्स बहुत अच्छे तरीके से, ऑप्टिमाइज तरीके से बनानी आनी चाहिए। तो आइए आज हम देखते हैं कि कैसे हम सर्च कैंपेन डिज़ाइन कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देखते हैं। आइए जी, हम अपने अकाउंट में चलते हैं। जी दोस्तों, इस वक्त मैं अपने गूगल एड्स के अकाउंट में लॉगिन कर चुका हूँ और जैसे आप लॉगिन करते हैं आपको डैशबोर्ड नज़र आता है जिस पे ऑलरेडी जो आपकी कैंपेन्स चल रही होती हैं उसका रिज़ल्ट, उसका डैशबोर्ड पे आपको चीज़ें नज़र आती हैं। हम एक नई कैंपेन बनाते हैं और नई कैंपेन बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नई कैंपेन पे क्लिक करेंगे
रिज्यूम कैंपेन लेफ्ट ड्राफ्ट, बाज़ात होता है कि कुछ कैंपेन आपने ड्राफ्ट की होती हैं, अभी कंप्लीट नहीं की होती, ये ऑप्शन होती है। हम चलेंगे न्यू कैंपेन। न्यू कैंपेन में हमारे पास जैसे हम डिफरेंट कैंपेन के गोल्स पढ़ चुके हैं, हमें गोल्स का पता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, हमें लीड्स चाहिए, हमें ट्रैफिक चाहिए, हमें क्या चीज़ चाहिए। तो सबसे जो बेसिक काम है वो है ट्रैफिक, तो हम ट्रैफिक ले लेते हैं जी। हमें सर्च चाहिए, डिस्प्ले है, शॉपिंग है। डेफिनेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें सर्च कैंपेन डिज़ाइन करनी है। सेलेक्ट द वे यू वुड लाइक टू रीच योर गोल। आप अपनी बिजनेस वेबसाइट दीजिए। अगर फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है जी ऑक्टोपस कम्युनिकेशंस .net, ये मेरी एजेंसी की वेबसाइट है और मैं इस पे कैंपेन बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी कोई ड्राफ्ट बनाया हुआ है, लेकिन उसको अभी मैं नहीं छेड़ रहा, मैं एक नई कैंपेन को ही डिज़ाइन कर रहा हूँ। कैंपेन का आपने नाम रखना है। वेबसाइट ट्रैफिक है, सर्च कैंपेन है। आप जब भी इसका नाम रखेंगे इट शुड बी वेरी लॉजिकल, ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन सी क्योंकि मल्टीपल कैंपेन्स आप रन कर रहे होंगे, तो उसका ज़रूरी है कि नाम इसका जो है वो लॉजिकल हो। वेबसाइट ट्रैफिक है, सर्च, और इसमें आप अपना नाम लिख दें जी कि किसके लिए है, ऑक्टोपस कम्युनिकेशंस। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप सर्च नेटवर्क पे चलाना चाहते हैं या डिस्प्ले नेटवर्क पे चलाना चाहते हैं। ये होगी आपकी टेक्स्ट ऐड, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए तो आप सर्च और डिस्प्ले दोनों ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो है वो सिर्फ सर्च पे जाना है तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। आपने कहा जी कि हमने सिर्फ सर्च नेटवर्क पे चलानी है। उसके बाद नेक्स्ट है लोकेशन। लोकेशन आप उसके बाद है लोकेशन। आप लोकेशन चूज करेंगे कि पूरी कंट्री, तमाम कंट्रीज में, टेरिटरीज में आप चलाना चाह रहे हैं, किस कंट्री में, कनाडा में, पाकिस्तान में, कहाँ पे चलाना चाह रहे हैं। आप अपनी लोकेशन यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर आपके पास लोकेशन की मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं कि आप ख़ास सिटीज़ भी दे सकते हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। और टारगेट में आपने क्या करना है कि आपने देखना होता है कि प्रेजेंस और इंटरेस्ट, आप इन लोगों को आपने चूज़ करना है, प्रेजेंस को आपने देखना है या इंटरेस्ट को देखना है या दोनों को देखना है। गूगल आपको ये कहता है कि आप रिकमेंडेशन ये होती है कि पीपल इन रेगुलरली इन एंड हु आर शोइंग इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन, हम इसी को प्रेफर करते हैं। और एक्सक्लूड अगर आपने करना हो, कोई आप कुछ लोगों को या कुछ लोकेशंस को आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास ऑप्शन होती है कि जो लोग, कौन से लोग हैं जो इसमें ना हों। प्रेजेंस में जैसे पीपल इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशन, या presence or interest, people in regularly in or who are shown interest in your excluded location. For example, मैं पंजाब में ऐड चलाना चाहता हूँ, लेकिन पंजाब के कुछ शहरों में ऐड नहीं चलाना चाहता, जैसे लाहौर में ऐड नहीं चलाना चाहता। तो पंजाब को मैं जो है वो टारगेट करूँगा और एक्सक्लूड कर दूँगा उसमें से, जो लाहौर है उसको एक्सक्लूड कर दूंगा। ये एक ऑप्शन है कि अगर आप इसको करना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं। पूरे कंट्री में चलाना चाहते हैं वो आप कर लें, या कोई और लोकेशन आप एंटर करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ जी कि मैं ये लोकेशन लाहौर में चलाना चाहता हूँ, ये सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो आप इसको टारगेट कर लीजिए, लाहौर पंजाब को हम टारगेट कर लेते हैं। इसके अलावा ये आपको आइडिया दे देगा कि आपकी रीच कहाँ तक जाएगी। इसके अलावा मैं चाहता हूँ जी कि मैं कराची में चलाना चाह रहा हूँ, तो कराची लिखूँगा
कराची सिंध पाकिस्तान, इसको मैंने टारगेट कर लिया। ये आपने पहले कैंपेन को प्लान करना होता है, ताकि जब आप डिज़ाइन कर रहे हो तो आपके पास सारी चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड हों कि आपने क्या करना है। इसको जब आप करेंगे तो नेक्स्ट आपने लैंग्वेज चूज़ करनी है। लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो लोग उर्दू वाले हैं वो भी इसमें आ जाएं, या जो हिंदी वाले हैं वो भी इसमें आ जाएं, तो वो भी आप कर सकते हैं। हमने कहा जी कि चलें उर्दू भी हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज को हमने कर लिया, इंग्लिश और उर्दू दोनों हमने यहाँ पर देख ली। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑडियंस। ऑडियंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्ट ऑडियंस टू ऐड टू योर कैंपेन। आप कौन सी ऑडियंस चाहते हैं कि आपकी जो कैंपेन में कौन सी ऑडियंस आए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं जी कि मैंने कैंपेन बनानी है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज पे, तो मैं उसी तरह की ऑडियंस चाहता हूं। मैं देखता हूं डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे लिख के देखता हूँ। अब इसमें मुझे आ जाएगा जी एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विस, चले मैं इसको ले लेता हूँ। वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, ईमेल मार्केटिंग है, बिजनेस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं है, सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब नहीं है, SEO SEM सर्विसेज हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद फाइनेंस, इवेंट, बिजनेस, एजुकेशन, चले मैं इसको भी ले लेता हूँ क्योंकि हम एजुकेट भी कर रहे हैं। बिजनेस एजुकेशन, सॉफ्टवेयर, CRM सोल्यूशन, सोशल मीडिया एंथुजियास्ट, इसको ले लेता हूँ जी। और ये मैंने ऑडियंस सेलेक्ट कर ली कि किन लोगों को मेरा ऐड नज़र आए। उसके बाद आपने टारगेट करना है। ऑब्जर्वेशन और टारगेटिंग है। जब हम टारगेटिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि इन लोगों को आपने टारगेट करना है, और जब ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो इसमें आपका नैरो नहीं होता। हमने टारगेट कर दिया जी, हमने इन लोगों को टारगेट करना है जिनका ये इंटरेस्ट है, ये हमने ऑडियंस को मैनेज कर लिया। उसके बाद होता है आपका बजट। बजट आप कितना रखना चाहते हैं, चूँकि ये जो जिस इस वक्त मैं जिस अकाउंट से हूँ, ये क्लाइंट का अकाउंट है जो कि कनाडा में है, इसलिए यहाँ पे जो आपको करेंसी नज़र आ रही है वो कनेडियन डॉलर में आ रही है। लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड करें कि अगर आप पाकिस्तान में या इंडिया में डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप PKR के हिसाब से लगा सकते हैं। एंटर द एवरेज यू वांट टू स्पेंड ईच डे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि एक दिन में मैं 50 रुपये या 100 रुपया या डॉलर्स की अगर हम बात कर लें तो चले मैं कहता हूँ जी मैं $5 स्पेंड कर सकता हूँ एक दिन में। ये मैंने पर डे बजट बना लिया। बजट आपने पर डे डिसाइड करना होता है, और ये अपने पूरी पहले प्लानिंग करनी होती है कि आप कितने दिन कैंपेन चलाना चाह रहे हैं, उस कैंपेन का बजट क्या है, वहाँ से पर डे का बजट निकल आएगा। नेक्स्ट आपने चूज़ करना होता है बिडिंग। अब जब आप बिडिंग की बात करते हैं तो बिडिंग में आपके पास जो ऑप्शन होती हैं, कन्वर्जन है, कन्वर्जन वैल्यू है, क्लिक्स है, ऑप्टिमाइजेशन, अदर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन है, इम्प्रेशन शेयर है। तो आपने देखना है कि आपको क्या चाहिए। आपने कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो कन्वर्जन आर द एक्शन ऑन द वेबसाइट, ऐप और स्टोर दैट यू डिफाइन। अगर हम ये चाहते हैं कि जब बंदा हमारी वेबसाइट पे जाए तो कौन सा एक्शन ले, तो फिर कन्वर्जन है। कन्वर्जन वैल्यू की अगर हम बात करें, कन्वर्जन वैल्यू इज़ वैल्यू दैट यू एसोसिएट विद द एक्शन टेकन ऑन योर वेबसाइट और ऐप। उसमें आप बताते हैं जी कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल एक बंदा वहाँ पे जाके फॉर्म फिल करता है तो उसको आप कहते हैं अच्छा जी इसकी वैल्यू जो है वो $2 है। क्लिक्स अगर आपको चाहिए तो क्लिक्स आर व्हेन समवन क्लिक्स ऑन योर ऐड। जब आपकी क्लिक ऐड पे क्लिक करेगा तो डेफिनेटली वो आपकी वेबसाइट पे जाएगा। अदर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन है या इम्प्रेशन शेयर है कि कितनी दफ़ा आपका ऐड नज़र आया है। इम्प्रेशन शेयर इज़ द परसेंटेज ऑफ इम्प्रेशन दैट योर ऐड रिसीव कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ इम्प्रेशन दैट योर ऐड कुड गेट, कि जितना आपकी ऐड हासिल कर सकती थी उसमें से कितने इम्प्रेशन जो है वो लिए हैं, ये आप देखना चाह रहे हैं तो उसको आप देख लें। हमें जो है अभी हम देख लेते हैं जी, हम कहते हैं जी कि हम कितनी दफ़ा हमारा ऐड क्लिक हुआ है, तो हमने क्लिक के ऊपर कर दिया
या कन्वर्जन पे करना चाहते हैं, चले हम कन्वर्जन पे कर लेते हैं। अच्छा जी, अब जब हम कन्वर्जन की बात करेंगे तो आपको कन्वर्जन का बजट भी बताना होगा कि टारगेट सीपीए क्या है, कि फॉर्म फिल करे तो कितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए। हम कहते हैं जी हम $3 से ज़्यादा या $2 से ज़्यादा हम नहीं पे कर सकते, तो ये आपने बिडिंग भी सिलेक्ट कर ली। अब ये आपके पास है, ये ऑप्शन है। उसके बाद है आर सेलेक्ट बिडिंग स्ट्रेटेजी डायरेक्टली नॉट रिकमेंडेड। आप इसको मतलब जो है वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं सीपीए, जिसमें टारगेट सीपीए है, टारगेट आरओएस है, सेट बिड्स टू हेल्प यू गेट द मोस्ट कन्वर्जन वैल्यू while maintaining your target return on ad spend। ये रिटर्न और एड स्पेंड है, जिसमें मैक्सिमम क्लिक्स है, मैक्सिमम कन्वर्जन है, मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू है, टारगेट शेयर इंप्रेशन है, मैनुअल सीपीसी है। मैनुअल सीपीसी में आप क्या करते हैं कि आप खुद डिसाइड करते हैं कि मेरी कास्ट पर क्लिक क्या आनी चाहिए। अब अगर हम मैनुअल सीपीसी की बात करते हैं तो ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन या ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन वैल्यू। हम कहते हैं जी चले मैनुअल सीपीसी है। इसमें क्या है, सेटिंग बिड्स मैनुअली में रिजल्ट लोअर परफॉर्मेंस, यूज स्मार्ट बिडिंग टू हेल्प इम्प्रूव रिजल्ट बाय यूजिंग मोर सिग्नल टू ऑप्टिमाइज योर बिड। जब आप मैनुअल सीपीसी करते हैं, मैनुअल सीपीसी में थोड़ी आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, लेकिन अगर आप अभी एक्सपर्ट नहीं हैं तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप मैनुअल सीपीसी पे जाएं। उसमें फिर बेहतरीन आपके पास ऑप्शन होती है कि आप जो है वो मैनुअल सीपीसी की बजाय जो आपने पहले जो ऑटोमेटिक जो है वो देखिए कन्वर्जन, इस पे आपको जो गूगल है वो अपनी रिकमेंडेशन देता रहता है। बिडिंग के बाद हम आ जाते हैं जी, नेक्स्ट है एड एक्सटेंशंस। एड एक्सटेंशंस में हमारे पास साइट लिंक्स हैं, कॉल आउट एक्सटेंशन है, कॉल एक्सटेंशंस हैं। ये डिफरेंट कैंपेन्स के लिए डिफरेंट साइट लिंक्स होती है। ये साइट लिंक्स के बारे में जो हम एक डिफरेंट लेक्चर लेंगे, लेकिन इसमें आपको मैं बता दूं कि जो आपका सर्च होता है, आपका जो सॉरी इसको टारगेट सीपीए मैंने रखा था जी 2। ओके, एड एक्सटेंशंस क्या है? एड एक्सटेंशंस आप समझ लीजिए कि एक तो वो आपका ऐड है जो आपने बनाना है और उसका एक लैंडिंग पेज होगा जिस पे आप जो है वो ट्रैफिक भेजेंगे। साइट लिंक्स की अगर हम एक्सटेंशंस की अगर हम ओवरऑल बात करें तो एक्सटेंशन आपकी ऐड को ज़्यादा वाइड कर देती हैं, ज़्यादा एक्सपेंडेड कर देती हैं। और इसमें ये कहा जाए तो गेट अप टू 15% हाई क्लिक थ्रू रेट बाय शोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन योर ऐड। यानी आप सिंपल ये समझ लीजिए कि ऐड एक्सटेंशन का मतलब है कि आपने अपनी ऐड को एक्सटेंड करना है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जिसमें सर्च में आपके पास जो ट्रैफिक के लिए, क्योंकि आपके पास डिफरेंट ऐड एक्सटेंशंस हैं, लेकिन हर कैंपेन के लिए आपके पास ऑप्शंस डिफरेंट आएंगी। यहाँ पे हमने ट्रैफिक चूज़ की और ट्रैफिक में हमारे पास साइट लिंक एक्सटेंशन है, कॉल एक्सटेंशन है और कॉल एक्सटेंशन है। इस पे साइट लिंक में क्या कर सकते हैं कि इसमें आप साइट के, वेबसाइट के और पेजेस को लिंक दे सकते हैं। तो मैक्सिमम 4 साइट लिंक्स एक्सटेंशन होती हैं, या आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आपके पास और भी सर्विसेज हैं तो वहाँ पे आप ट्रैफिक भेज सकते हैं। अगर आप एक सर्विस के लिए ऐड बना रहे हैं तो उस कैंपेन डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसकी जगह पे दूसरे की जगह दूसरे पेजेस पे भी आप ट्रैफिक भेज सकते हैं। कॉल एक्सटेंशन में क्या होता है जी, ऐड मोर बिजनेस इंफॉर्मेशन टू योर ऐड। इसके ज़रिए अपने बिजनेस के बारे में मज़ीद सर्विस, अपने कैटलॉग के बारे में आप बता सकते हैं और यहाँ पे एडिशनल लिंक्स होते हैं। कॉल एक्सटेंशन के ज़रिए क्या होता है कि ऐड अ फ़ोन नंबर टू योर ऐड। तो इसमें हम देख लेते हैं इसमें करते हैं किस तरह से हैं। आपने ऑलरेडी जो साइट एक्सटेंशंस बनाई होती हैं उनको हम जो है वो चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हम एक डिफरेंट लेक्चर होगा जिसमें हम बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी जो कैंपेन मैंने बनाई है जिसमें मेरा एक क्लाइंट है जो कि कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी लॉ फर्म है, उनसे रिलेटेड जो है वो कुछ कैंपेन बनाई। जैसे सिटीजनशिप एप्लीकेशन है कनाडा के अंदर, फैमिली स्पॉन्सरशिप है, तो मैं इसमें से जैसे चूज़ करूँगा ये 2 फैमिली स्पॉन्सरशिप
फिर मैंने फ्री असेसमेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है, इसको मैंने चूज़ कर लिया। और ये इसको आप प्रीव्यू कर सकते हैं कि जैसे आप देखेंगे, ये देखिए ऐड आपके ऊपर आनी है, लेकिन साथ आपको एडिशनल लिंक्स मिल जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अगर आपने इसको करना है, आप इसको अब साइट क्लोज कीजिए। अगर आप चाहते हैं जी कि कोई आप कॉल आउट एक्सटेंशन में आप कोई अपने फीचर्स बताना चाह रहे हैं, कि जैसे इसमें अगर आप देखें तो हमने कहा है जी कि फ्री असेसमेंट है, फुल ट्रांसपेरेंसी है, ये हमारे फीचर्स हैं। तो आप इसको ज़रा प्रीव्यू करके देखिए, इस तरह से ये कॉल आउट और एक्सटेंशन जो है वो नज़र आए। ये क्लिकेबल नहीं होती, जस्ट वो स्टैंड आउट करने के लिए होती है आपकी सर्विसेज को। उसके बाद जी जो हमारे पास है कॉल एक्सटेंशन, इसमें आप कोई नंबर दे सकते हैं, उस पर कॉल चली जाएगी। इसमें ये होता है कि मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड हम कर देते हैं इसको। और जैसे हमें कॉल्स अगर चाहिए तो जो आपने नंबर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये नंबर दिया हुआ है, इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। और ये आप देखेंगे इस तरह से ये कॉल करने की ऑप्शन अवेलेबल होगी। जब मोबाइल में आपका क्लाइंट, आपका यूज़र आपकी प्रोडक्ट को सर्च कर रहा होगा, तो वेट नहीं करना पड़ेगा, वो यहाँ से डायल कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी ऑप्शन है और ये बड़ी बेनिफिशियल है। इसको हमने नई कोई कॉल एक्सटेंशंस भी आप ऐड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नंबर्स पे भी आप दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने इसको एक्सटेंशंस को देख लिया। अब ये है जी कि जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, आप इसको आगे देखेंगे। ये हमने अब जो कैंपेन लेवल पे जो सेटिंग थी वो हमने कर ली। अब हमने ऐड ग्रुप लेवल पे सेटिंग करनी है। ऐड ग्रुप के जब हमने बात की थी तो ऐड ग्रुप में बेसिकली जो बेसिक काम है आपका, वो कीवर्ड्स का है कि यहाँ पे आपने जो कीवर्ड रिसर्च की होती है वो आपने कीवर्ड सारे देने होते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर अगर कह रहा हूँ जी कि मैंने ये कैंपेन चलानी है, जो अपनी सोशल मीडिया सर्विस या एसईओ से रिलेटेड, या मैं कहता हूँ जी मैंने पीपीसी कैंपेन चलानी है, तो इसका मैं कोई भी नाम रख लेता हूँ। आप आम तौर पे जो ऐड ग्रुप्स होते हैं वो हम सर्विसेज की बेस पे रखते हैं। जैसे मैं अगर पीपीसी की बात करूँ तो मैं कर लेता हूँ जी, अगर मैंने इसकी बात करनी है तो मैं कहता हूँ जी कि ये ऑक्टोपस पीपीसी कैंपेन। तो इसमें क्या होता है जी, कीवर्ड रिसर्च आपने पहले की होती है, तो यहाँ पे गूगल आपको सजेस्ट करेगा क्योंकि आपने पहले वहाँ पे जो चीज़ें दी हैं वो आ जाएंगी, लेकिन आपने अपनी रिसर्च करनी है। जैसे मैंने कहा जी कि पीपीसी मार्केटिंग, या मैं कहता जी कि पीपीसी मार्केटिंग इन पाकिस्तान। पीपीसी मार्केटिंग इन लाहौर। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। कीवर्ड्स इस तरह से नहीं होते, उसकी पूरी रिसर्च होती है। वो रिसर्च करने के बाद आप जो है वो उसमें ऐड करेंगे। हमारा कोशिश ये होती है कि हम एक थीम को लेके चलें, तो थीम के ऊपर जो है वो हमने करना है। कीवर्ड रिसर्च एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे। और आप एक कैंपेन के अंदर रिकमेंडेड ये है कि आप एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप्स डिज़ाइन करें। जितनी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी अगर 5 या 6 सर्विसेज हैं, तो मैं 5 या 6 ऐड ग्रुप्स बनाऊंगा और हर सर्विस से रिलेटेड कीवर्ड्स उसके अंदर जो है वो डालूंगा। और अगर आपको कोई नया ग्रुप आपने क्रिएट करना है तो वो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें जो है वो इसकी ज़रूरत नहीं है। ग्रुप टाइप में डायनामिक है या हमारा स्टैंडर्ड है, इसमें तो अभी हम स्टैंडर्ड की बात करें, डायनामिक हम लेटर ऑन देखेंगे। अभी हमने ये कर लिया, अभी आगे मज़ीद हम ऐड ग्रुप्स नहीं क्रिएट कर रहे फ़िलहाल।
हमें एक ही ऐड ग्रुप चाहिए, जैसे वो मैंने आपको बता दिया कि ऐड ग्रुप में आप किस तरह से करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना होता है जी, इसको आप सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। अब हम तीसरी स्टेज पे आ गए हैं। आप ये देखें कि हमने क्या किया है, कैंपेन डिज़ाइन की, उसके बाद हमने ऐड ग्रुप देखा, और ऐड ग्रुप में हमने जो मेन चीज़ सीखी है वो हमने देखी है, वो कीवर्ड्स की। अब कीवर्ड्स की बेशुमार सेटिंग है, वो हमने लेटर ऑन देखना है। अब हम क्रिएट ऐड पर आ गए। ऐड जो क्रिएट करनी है, इसमें आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें समझने वाली हैं कि जो आपके पास टेक्स्ट ऐड है, उसमें सबसे पहले आपका फाइनल यूआरएल है। फाइनल यूआर यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट जो है वो उसको मैंने बता दिया कि ये है। लेकिन अगर आप पीपीसी की बात कर रहे हैं तो मेरी जो पीपीसी की सर्विसेज होंगी, मैं उस पर अगर भेजना चाहता हूँ तो उस पर मैं फिर अपना जो पीपीसी वाला लैंडिंग पेज है उस पर मैं इसको भेजूँगा। जैसे मैंने कहा जी /PPC है, वो मेरा जो लैंडिंग पेज है उस पर मैंने इसको भेज दिया है। या अगर एग्जैक्टली आप देखना चाहते हैं तो हम अपनी वेबसाइट पे चले जाते हैं, और वेबसाइट पे सर्विसेज में हम देखते हैं जी कि ये पीपीसी कैंपेन है, और इसका मैं एग्जैक्ट कॉपी कर लेता हूँ। इसी तरह से आपने करना है। और यहाँ पर चूँकि फाइनल यूआरएल वो लैंडिंग पेज होगा जहाँ पे आप ट्रैफिक भेजना चाह रहे हैं। अब इसमें आपके पास ये लैंडिंग पेज आ गया। डिस्प्ले यूआरएल क्या होता है कि इसमें आपका जो डिस्प्ले होगा, यहाँ पर आप SEM PPC, यानी आप इसको कह सकते हैं जी कि बेस्ट PPC सर्विस सर्विसेज। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि ये अब आपके पास ऑप्शंस है। गूगल ने इन चीज़ों को बड़ा ज़बरदस्त कर दिया है कि आपके पास हेडिंग्स की ऑप्शन है कि आप एक से ज़्यादा हेडिंग दे सकते हैं। यहाँ पे आपके पास हेडलाइन है 3/15, यानी आप जितनी हेडलाइन चूज़ करना चाहें उनको चूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम आपके पास हेडलाइन के ऑप्शन है, 15 ऑप्शंस हैं कि आप कर सकते हैं। जैसे हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ऑक्टोपस कम्युनिकेशन, ये तो आपको ऑप्शन दे रहा है। आप जैसे जो है वो पूरी इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे मैं कहता हूँ जी कि गेट PPC सर्विसेज, ठीक है। इसके अलावा आप जो भी आप कहना चाह रहे हैं, बेस्ट PPC एजेंसी। इसी तरह कोशिश करें कि सारी की सारी हेडलाइंस को आप इस्तेमाल करें ताकि वो डायनामिकली आपका जो यूज़र जब भी कुछ कीवर्ड सर्च करेगा तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि डायनामिकली आपकी वो ऐड के अंदर जो टाइटल जो है वो नज़र आता है। और लेटर ऑन एडवांस में हम जो है वो डायनामिक कीवर्ड इंसर्शन के बारे में भी बात करेंगे, उसको देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए यहीं पे है। और उसके बाद हमने ऐड डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। ऐड डिस्क्रिप्शन में ये पहले से आपने देखना होता है। जैसे यहाँ पे आपके पास 4 डिस्क्रिप्शंस हैं। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा आप जो है वो चारों की चारों डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल कीजिए। जैसे RPPC एक्सपर्ट, bring your website on the top of the Google search, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपने लिखी होती हैं, प्लान की होती हैं। इसको आप करके इसको आप डन करेंगे, और जैसे आप वो डन करते हैं, इसको आपने डन कर दिया, ये आपकी ऐड जो है वो डिज़ाइन होगी। इसी तरह जिस तरह हमने ये कहा कि आपको एक कैंपेन के अंदर 3-4 ऐड डिज़ाइन करनी चाहिए, इसी तरह हम ये कहते हैं कि ऐड ग्रुप्स होने चाहिए। और एक ऐड ग्रुप से रिलेटेड रिकमेंडेशन ये होती है कि कम से कम आपकी 3 ऐड ज़रूर होनी चाहिए ताकि गूगल एक्सपेरिमेंट कर सके, देख सके
और आप जो है वो फिर देख सकें कि कौन सी ऐड बेहतर काम कर रही है और उसको आपने फिर ऑप्टिमाइज़ करना होता है। दोस्तों, जो कैंपेन्स हम बनाते हैं, दिस इज़ नॉट अ वन टाइम एफर्ट कि एक दफ़ा आपने कर लिया तो चीज़ें ख़त्म हो गई। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। गूगल में फेसबुक की तरह नहीं है कि आपने जो है वो ऑप्टिमाइज़ किस्म की कैंपेन लॉन्च कर दी, फिर आपको लीड्स आती जाएंगी। यहाँ पे आपकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, लर्निंग फेजेस होती हैं जिसमें गूगल अंडरस्टैंड कर रहा होता है और आपकी कैंपेन को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। फिर एक टाइम लगता है कि आपको वो रिस्पॉन्स मिलता है। आपको चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है और अगर आप ऑप्टिमाइज़ नहीं करेंगे तो गूगल पे बहुत सारा बजट आपका वेस्ट हो जाएगा। इसलिए उसकी ऑप्टिमाइजेशन टिप्स को भी देखेंगे जो कि रूटीन में हमने करनी होती हैं और फिर हम जो है वो उसको बेहतर तरीके से हम रिज़ल्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। चूँकि मैंने अब इसको नहीं लॉन्च करना, इसलिए मैं इसको सेव और कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो आई होप जी कि आज आपने वो तमाम स्टेप्स देखे होंगे कि जिस तरह से आप एक सर्च एड कैंपेन बना सकते हैं और इसके क्या-क्या स्टेप्स हैं। कैंपेन लेवल पे कौन सी सेटिंग होती हैं, ऐड ग्रुप लेवल पे कौन सी सेटिंग है और ऐड की कौन सी सेटिंग है। आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसको सीखें। आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। उन तमाम दोस्तों के लिए जिन्होंने आज हमें नया ज्वाइन किया है, वो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में तमाम पिछले लेक्चर्स के लिंक दिए हुए हैं, वो उसको ज़रूर देखें और हमारे लेक्चर को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें और उसके बाद ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ गूगल एड्स के एक्सपर्ट बन जाएं। थैंक यू वेरी मच।